मेरी प्यारी बहनों, तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक सजेशन है, जिसको अच्छा लगेगा वो रख लेना, जिसको अच्छा नहीं लगेगा उसको छोड़ देना, ठीक है। तो जो भी लड़कियां हैं जो 30 40 ऐसे 50 एज की, मैं आंटी वांटी नहीं बोलूँगी, मैं तो रिस्पेक्ट से लड़कियां ही बोलूँगी, ठीक है। तो जो जो भी इतनी एज की हो चुकी है और उनको लगता है, उनको रिग्रेट है कि लाइफ में वो कर नहीं पाई, तो उनके लिए मेरा एक यही सजेशन है कि आप अभी से स्टार्ट करो। एज जस्ट एक नंबर होता है। आपने देखा होगा एक ये वो दादी की वीडियो, जो इतनी एज हो के वो लिफ्ट कर सकती है इतना हैवी वेट, तो आप क्यों नहीं कर सकती हो। तो कभी भी ना, मतलब बोलते हैं ना कि ये नहीं सोचने का कि अभी तो मेरी इतनी एज हो गई, मैं क्या करूँ, मैंने पहले, रिग्रेट होने से बेटर है कि आप कर लो, चाहे वो आप 60 एज की क्यों ना हो। तो आप पक्का करो जो आप नहीं कर पाए, और फिर उसके बाद देखो आपको मतलब कितनी खुशी होगी। खुद के लिए भी तो कुछ करो यार, सिर्फ दूसरों के लिए किया, फैमिली के लिए किया किया ना, सब कुछ किया ना, तो अपने लिए भी करो ना। रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि आप मरने के उसमें अवस्था में हो और आप सोच रहे हो यार लाइफ में कुछ किया ही नहीं। तो बेटर है ना आप अभी कर लो, खुश रहो और मस्त जियो। दूसरे क्या सोचते हैं उससे आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों का काम है आपके बारे में आप कितना भी अच्छा कर लोगे, बुरा सोचने का तो आप उनकी मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते हो। क्योंकि जो नैरो माइंड के लोग होते हैं उनकी मेंटालिटी चेंज करना वो खुद से ही चेंज हो सकते हैं। आप खुद ने किसी को भी फोर्स करके चेंज नहीं करा सकते हो। तो अच्छा है ना कि आप अपने एज को छोड़ो, भाड़ में जाए, एज एक जस्ट नंबर होता है, ठीक है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपना ख्याल रखो, क्योंकि अपना ख्याल खुद ही रख सकते हो, दूसरा कोई आके नहीं रखेगा आपकी बॉडी का ख्याल, ठीक है। तो मस्त जियो, खाओ पियो, इंजॉय करो अपनी लाइफ को, क्योंकि एक लाइफ मिली है, वो भी हम दूसरों के अकॉर्डिंग जिएंगे तो फिर हमने जिया ही क्या यार। रही बात समाज की, तो समाज का काम क्या है आपके ऊपर वो चीज़ें थोपना। जैसे आपने स्टडी करी, ठीक है, तो 10th में रिजल्ट कब आ रहा है, 12th का कब आ रहा है, उन्होंने क्या आपको खिलाया है? आपके माँ बाप ने किया है जो किया है, आपने मेहनत करी है, पढ़ाई की है, उनका तो काम सिर्फ बोलना है। पास हो गए तो हाँ कितने परसेंटेज आए, पास हो गए तभी भी पूछना है कितने परसेंटेज आए, फेल हो गए तो अरे फेल हो गया, पढ़ाई नहीं करी होगी, घूमता रहता था, घूमती रहती थी। और फिर जब फिर इतनी एज हो गई शादी नहीं करी है यार, अम, मतलब कि तुम्हें करनी भी है नहीं करनी है वो भी बता दो, क्यों बता दे, तुम हो कौन, क्यों बताएं हम। फिर उसके बाद शादी हो गई तो बच्चे अभी तक क्यों नहीं हुए, वो भी इनको इन्हीं को बताओ, सारा जिम्मेदारी इन्होंने ही ले रखी है, ठीक है। तो ऐसे लोग जब क्वेश्चन पूछने आते हैं ना, तो बोला एक काम करो, मेरे को ना 2 लाख रुपये की ज़रूरत है, दे दो। उसी उसी समाज से मांगना, देखो कौन कौन देता है आपको। और जो थोड़े अमीर ज़्यादा होंगे उनसे 2 करोड़ मांग लेना। फिर देखो कौन कितना, समाज के बहुत अच्छे लोग हैं, पता चल जाएगा आपको। शादी में भी आएंगे तो 10 नुक्स निकालेंगे। लड़के का ये अच्छा नहीं था, लड़की का नाक वैसा नहीं था, लड़की का वो हेयर ऐसा नहीं था, खाने में ये कमी थी, खाने में वो कमी थी, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं, 10 चीज़ें निकालते हैं। तो उस समाज के बारे में सोचना छोड़ दो, और जो आपको अच्छा लगता है वो करो, लेकिन किसी के डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, बोलने दो। वो बोलते ना, कुत्ते भौंकते रहते हाथी चलती रहती है, वो वाला काम करो अगर आपको खुश रखना है। क्योंकि देखो यार एक लाइफ मिली है, अगर आप हम उसको भी किसी और की मर्जी से, वो भी मान लो हम 30 साल के हो गए, उसके बाद जो और चीज़ें हैं लाइफ में, मतलब कि हम सोचेंगे वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में, ऐसे सोच सोच के जिएंगे तो क्या ही। तो ऐसे सोच सोच के जिया ही तो क्या ही जिया यार, लाइफ एक लाइफ मिली है, उसको मस्त इंजॉय करके जियो, खुश रखो। और बहुत सारी चीज़ों में किसी किसी के पेरेंट्स भी वैसे होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं बच्चों को, तो आप उनको रिस्पेक्ट दो, आप अपना काम करते रहो। और बहुत सारी चीज़ों में ना, मतलब होता है कि किसी से ऐसे कोई बोल दिया ना, तो चुप रहो, चुप रह के ना, वो आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आपको एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद उनको दिख जाएगा जो आप कर रहे हो। खुश हो तो देखो, लोगों को ना खुश अगर रहते हो ना तो उससे भी दिक्कत होती है, अरे ये खुश कैसे है, मतलब खुशियों से भी दिक्कत होती है। दुख रहे तो दुखी है तो उससे भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो समाज को आप कभी खुश नहीं कर सकते हो, तो बेटर है आप खुश रहो, अपनी फैमिली को खुश रखो, बस यही लाइफ, मस्त जियो, खाओ पियो, मस्त जियो। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, स्पिरिचुअलिटी,
भगवान को, जिस भी धर्म को मानते हो उसको कभी मत भूलो, और हमें उसमें हमेशा टाइम दो, 1 घंटे उनको टाइम दो। उन्होंने इतनी अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ दी है यार, तो उनको तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना ज़रूरी है ना। आधे घंटे निकालो, उनसे बातें करो, है ना। मतलब कितना अच्छा लगता है। मैं तो कभी कभी बैठ के मैं ऐसे ही बात कर लेती हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है किसी इंसान से बात करने से। अच्छा ऊपर वाले से बात करो, आप भी करके देखो।